नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने आज अयोध्या के जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में फतेहगंज देवकाली रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के यानी फ्लाईओवर के कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि अयोध्या विश्व पर्यटन नगरी बने। विश्व पर्यटन नगरी में अयोध्या अपना अलग स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जा रहे हैं। आज रेलवे ओवरब्रिज व कई सड़कों का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भाजपा सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है। रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं होगा। अगर कार्यों में शिथिलता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो समय सीमा दी गई है उस पर कार्य पूर्ण किया जाए। दरअसल आज फतेहगंज देवकाली रेलवे क्रॉसिंग पर 6,936.45 लाख की लागत से ओवरब्रिज बनाने के काम का शिलान्यास हो गया। इसके साथ ही जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु राम के दर्शन, उनके चरणों में शीश झुकाने का अवसर तो मिला ही, और साथ ही साथ अयोध्या नगरी जो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि ये एक अध्यात्म और पर्यटकों का एक विश्व स्तर पे, एक मानचित्र पे एक अलग स्थान रखता है अयोध्या की नगरी। यहाँ की सुविधाएँ, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पे हैं सरकार के, और उसी के तहत आज एक रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया है और विभिन्न सड़कों का लोकार्पण किया है। मगर ये तो शुरुआत ही है, आगे विभिन्न कार्य यहाँ होंगे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता पे भारतीय जनता पार्टी सरकार उपलब्ध करा के देगी। आप सब जानते हैं लागत तो बहुत 70 करोड़ के करीब की है जो ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, और इसका मानचित्र वहाँ है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। और मैंने निर्देश दिया है अधिकारियों को कि किसी तरीके की गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर शिथिलता पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ढिलाई इसमें भी नहीं होगी। जो समय सीमा बांधी गई है उसमें कार्य पूर्ण होगा। अयोध्या का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि यह सभी आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुर में हुई घटना से नाराज थे, जिसके कारण अयोध्या में गैर समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थल के पास आपत्तिजनक सामग्री फेंक दी। अयोध्या में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना के 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 मस्जिदों के पास आपत्तिजनक सामग्री और अभद्र भाषा का प्रयोग कर कागज फेंका गया था। इस घटना के बाद गैर समुदाय से जुड़े लोगों ने आपत्ति और नाराजगी जाहिर की थी। तो इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी शहर की हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे, लेकिन कुछ स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज में दिखे जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद घटना को अंजाम दिए जाने के पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए आईजी रेंज केपी सिंह ने कहा कि मुस्लिम टोपी लगाकर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहां से अपनी बाइकों से फरार हो गए थे, लेकिन कुछ स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उनकी शिनाख्त कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने का कारण दिल्ली में हुए घटना को लेकर के हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश गुप्ता सहित अन्य लोग नाराज थे। फिलहाल इस घटना में 4 लोग अभी भी फरार हैं। अयोध्या जनपद में 26/27 की रात में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था, और उसके पीछे पूरा ये मकसद था कि अपने जनपद की शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाए, और शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पर नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की, और उसके तहत 3 लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीज़ें डाली, और ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। और इसको लेकर के जो जिस साजिश के तहत जिस प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी वो नहीं हुई, क्योंकि लगातार धर्मगुरुओं से संवाद हो रहे थे और लोगों का विश्वास था पुलिस में
इसलिए एक अच्छी बात हुई कि लोगों ने इस बात को एक आपराधिक कृत्य मान करके इस घटना को ये माना कि ये अपराधियों ने किया है और पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने में पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। यह विश्वास उनको था और उस विश्वास पे खरा उतरते हुए मैं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और उनकी टीम को, उनके एसपी सिटी को, एएसपी को और जो हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली हैं और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर, जैसी वार्ता हुई थी, मैं, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, पूरी टीम हमारी गई थी मरकज में, जो टाट मस्जिद है, वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता हुई थी कि जो घटना है ये बहुत ही संगीन और दुखद घटना है, लेकिन हम लोग पूरी टीम इसको लग करके इसको वर्कआउट करेगी और जैसी बात हुई थी उस अपेक्षा के अनुरूप हमने अपेक्षा से पहले ही सही अपराधियों को पकड़ लिया और पूरी की पूरी घटना का अनावरण हुआ है और जितने लोग अपराधी हैं वो सारे लोग प्रकाश में आ गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। गया है जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था और जैसा कि सर ने बताया आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहाँ पे उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद हैं, कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। सिविल लाइन स्थित विकास प्राधिकरण की दुकानों के सामने दुकान लगाए लोगों को प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहुंचकर आज अल्टीमेटम दिया कि 30 अप्रैल तक सभी प्राधिकरण के सामने की दुकानों से अपनी दुकान हटा लें, नहीं तो बुलडोजर चलाकर दुकानें हटाई जाएंगी, जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुभाष चंद्र बोस वार्ड के सपा पार्षद अर्जुन यादव उर्फ सोनू ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता कर उनसे अपील किया कि इन छोटे दुकानदारों को हटाने का कार्य न करें। यह भी कहा कि जो दुकानों के लिए अवैध तरीके से सीढ़ी निर्माण कराया गया है, सीढ़ी का, उस जगह पर नगर निगम का हैंडपंप लगाया गया था, उसे उखाड़ दिया गया है। कुल मिलाकर विकास प्राधिकरण से आए हुए अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना करते हुए चेतावनी दी कि 30 तारीख तक यहां पर जो अवैध तरीके से लोग दुकान लगाए हैं वो स्वयं हट जाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि जो वहाँ पे दुकानें लग रही हैं बाहर, उसको विकास प्राधिकरण में एप्लीकेशन दिया गया, शिकायत की गई उसकी दुकान हटाने के लिए। विकास प्राधिकरण के अधिकारी आए थे दुकानों को हटाने के लिए और टाइम उनसे दिए हैं, उनको टाइम दिया गया है कि दुकान इतने समय तक हटा दिया जाए। चलिए दुकान हटा देंगे, वो बेचारे कहीं और अपने व्यवस्था कर लेंगे। जैसे कुछ दुकानें मोमोज की लगती हैं, पंचर की लगती हैं और पान की लगती हैं, ये सब बेचारे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। हमारी बात जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी से हुई, उनसे हमने कहा कि सर अगर जब मार्केट लॉन्च हो जाए तब इन लोगों को हटाया जाए यहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 30 तारीख तक टाइम दे दिया गया है, उसी में इनको हटाना पड़ेगा। मार्केट 2-3 दुकानें खुल चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं। हमने एक चीज़ और उनसे शिकायत किया कि जो ये सीढ़ी जो बनी है उस वहाँ पे एक चापाकल लगा था, उस चापाकल को वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पे अवैध सीढ़ी बना दी गई। अगर दुकानें हट रही हैं तो वो सीढ़ी भी हटनी चाहिए।
अर्जुन यादव पार्षद, सुभाष चंद्र बोसवाल। शहर के शहादतगंज रोड पर बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलट गई और इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना इनायतनगर के रहने वाले नन्हे पुत्र ओरौनी अपने सहयोगी तौसीफ के साथ टेम्पो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर पूरे काशीनाथ उसे भरवाने जा रहे थे कि शहादतगंज रोड पर रोडवेज की बस ने पीछे से टेम्पो में टक्कर मार दी। टेम्पो पलट गई और इसमें सवार दोनों ही व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए लाभार्थी जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुके हुए कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। विकास प्राधिकरण में स्थित डूडा कार्यालय के परियोजना अधिकारी यामिनी रंजन ने कहा कि आचार संहिता के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में किस्त नहीं गई थी, जिस कार्य में अब तेजी आ गई है। तहसील जांच में पात्र लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त को उनके खाते में भेजने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिनके नाम पुराने यानी 2021-22 में छूट गए हैं, वह लाभार्थी जल्द ही योजना के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनको इस योजना का पूरा लाभ मिल जाए। अयोध्या के धार्मिक और पौराणिक महत्व रखने वाले कुंडों की बदहाली की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या का ऐतिहासिक और पौराणिक कुंड, जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सीता कुंड की दशा भी अन्य कुंडों की तरह बदहाल हो चली है। इस कुंड में जल तो है, लेकिन काई और कचरे से भरा हुआ। कुंड की रेलिंग भी अधिकांश टूटी हुई है। सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई लाइट स्थानीय प्रशासन को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती है। कुंड की पहचान को संजोए हुए लगा पत्थर कुंड की पहचान को बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर आस भरी निगाहों से देखता है। इस कुंड की अगर महत्व की बात करें तो माना जाता है कि सीता जी के प्राकाट्य स्थल पर उनके विवाह पश्चात राजा जनक ने भगवान राम और जानकी की प्रतिमा लगवाई थी। लगभग 500 वर्ष पूर्व अयोध्या के एक संत बीरबल दास ने ईश्वरीय प्रेरणा पाकर उन प्रतिमाओं को खोजा और उनका नियमित पूजन आरंभ हुआ। यह स्थान आज जानकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। सप्तपुरी नगरी में से एक अयोध्या है, जिसे भारत की मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है तथा जिसका इतिहास सदियों पुराना और प्राचीन रहा है। पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना स्वयं मनु ने सरयू नदी के तट पर की थी, जिसे भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में महत्ता प्राप्त है। स्थानीय साक्ष्यों के अनुसार यहाँ आज भी हजारों की तादाद में छोटे बड़े मंदिरों की उपस्थिति है। बात कुल मिलाकर हम कर रहे हैं कुंड की। पीछे हमने आपको दिखाया था उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड, अग्निकुंड, मुनिमन कुंड, दशरथ कुंड, विद्या कुंड, दंत धावन कुंड, खर्ज कुंड और विभीषण कुंड के बाद आज हमने आपको दिखाया सीता कुंड, जो पूरी तरह से बदहाल हो चला है। देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस कुंड की दशा को बदलेंगे या फिर यहाँ की दशा दिन प्रतिदिन और बद से बदतर हो जाएगी। परिषदीय स्कूलों में अब 2.5 किलो का घंटा अनिवार्य कर दिया गया है और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई होनी है। शासन के एक निर्देश पर अब सभी परिषदीय स्कूलों में घंटा अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसे लागू करने के निर्देश भी दिए गए। इतना ही नहीं, शासन के निर्देश हैं कि 2.5 किलो का घंटा होना चाहिए, वरना संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। शासन ने यह निर्देश स्कूलों में निर्धारित टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कराने के लिए जारी किया है। निर्देश के तहत कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय पर एक बड़ा घंटा होना चाहिए। स्कूल में लगने वाले इस घंटे को प्रधानाध्यापक को खरीदना होगा। इसे लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। घंटा के अनुसार ही पीरियड चलेंगे और प्रत्येक अध्यापक टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाएगा। यदि निरीक्षण में किसी विद्यालय पर घंटा नहीं पाया जाता है या शिक्षक टाइम टेबल के हिसाब से शिक्षण कार्य करते हुए नहीं मिलते हैं, तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। बीएसए का कहना है कि विगत कई वर्षों में स्कूलों में इसकी उपयोगिता कम हो गई थी, लेकिन नए आदेश के आने के बाद इसे सुनिश्चित
कराया जाएगा।